राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली का दहन किया जाता है और इसके बाद ही जो है दोस्तों, खुशी के तौर पर रंगों की होली खेली जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में जो है होली का त्यौहार सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, होली के दिन जो है खास उपाय भी किए जाते हैं तो व्यक्ति जीवन की हर परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को जो है होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा। इस बार जो है दोस्तों, ये शुभ तिथि 17 मार्च दिन गुरुवार के दिन को पड़ रहे हैं। वहीं दोस्तों, धुलंडी यानी रंगोत्सव जो है 18 मार्च शुक्रवार के दिन को मनाई जाएगी और कुछ जगहों पर जो है दोस्तों 19 मार्च शनिवार को धुलंडी यानी रंगोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। होली के एक दिन पहले पूर्णिमा तिथि पर होली का दहन किया जाता है। रंगों का यह उत्सव सभी लोग प्रेम और उत्साह के साथ मनाते हैं। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है और होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के होलाष्टक जो है 10 मार्च गुरुवार के दिन से लग रहा है और होलाष्टक में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, होलाष्टक से लेकर अगर होली का दहन तक कुछ खास उपाय अगर आप जीवन में करते हैं तो फिर देखिए दोस्तों, जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी जो आपको तरक्की देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग जो है होली का इंतज़ार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करते हैं क्योंकि उन्हें जो है दोस्तों मौज मस्ती रंगोत्सव यानी रंग से खेलने का बड़ा उत्साह रहता है। लेकिन कुछ लोग वही अपनी किस्मत बदलने के लिए भी जो है होली का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं क्योंकि दोस्तों, होली के दिन जो है ऐसे कुछ खास उपाय, यातना और साधना किए जाते हैं जिनका असर जो है हमें तुरंत देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, जीवन में कष्ट है, संकट है या फिर किसी भी प्रकार का कष्ट जो है, तो दोस्तों आप होली का या फिर होली वाले दिन अगर कुछ खास उपाय करते हैं तो जीवन की हर परेशानी को जो है दूर किया जाता है। तो हम आपके लिए जो है दोस्तों कुछ ऐसे ही खास उपाय लेकर आए हैं जिससे अगर आप होली का दहन या फिर होली वाले दिन करते हैं तो फिर देखिए दोस्तों, जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। होलिका दहन जो इस बार 17 मार्च गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। तो वहीं दोस्तों, रंगोत्सव 18 मार्च शुक्रवार के दिन जो है होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपके घर में गरीबी है, दरिद्रता है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, धन की कमी है, तो दोस्तों होली पर जो है आप चुपचाप कुछ ये खास उपाय अगर जीवन में करते हैं तो फिर देखिए दोस्तों, जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां जो आपके जीवन में नहीं आती हैं। होलिका दहन के साथ व्यक्ति अपनी सभी बुराइयों को छोड़कर दुश्मन को भी गले लगाकर होली का त्यौहार जो है मनाता है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने से अगर आपका स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है तो वह भी इसमें लाभदायक हो सकता है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए आपको कुछ बताते हैं कुछ ऐसे खास उपाय जिसे अगर आपने होली वाले दिन या फिर होलिका दहन के दिन कर लेते हैं तो जीवन की हर परेशानी को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, पहला उपाय यह है कि होली के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इन सभी उपायों को बड़े ही काम की चीज़ है। ये सारे उपाय बड़े ही काम के उपाय है अगर पूर्ण विश्वास से अगर किया जाए तो होली के दिन जो है दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है लाल गुलाल छिड़कें और उस पर एक दीपक जलाएं। जी हाँ दोस्तों, दीपक घी का लगा सकते हैं। अगर आपके घर पर देसी घी है या फिर सामान्य वही घी जो बाजार से लाते हो, उसमें जो है दोस्तों एक दीपक जला दें। दीपक घी और 2 बाती का होना चाहिए। जी हाँ, दीपक में 2 बाती होनी चाहिए और आप घी का दीपक लगा दीजिए और दीपक को श्रद्धापूर्वक हाथ से पकड़कर पूरे घर में घुमाएं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके सारे कष्टों से जो आपको छुटकारा प्राप्त हो। ऐसा करने से आपको घर में धन संपत्ति भर उठेगा और आर्थिक संकट भी जो है दोस्तों दूर होता चला जाता है। अब होलिका दहन से पहले पूरी विधि विधान से होलिका की पूजा करें और एक पान के पत्ते पर घी, लौंग, बतासे एवं चंदन रखकर दूसरे पत्ते से उस सामग्री को ढक लें और हाथ में लेकर 7 बार होलिका की परिक्रमा करें और दोस्तों अंत में होलिका को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके घर पर जो है दोस्तों, घर पर धन का भंडार भरा रहता है। अब अगला उपाय है कि होलिका दहन के बाद दोस्तों, आपके घर के नज़दीक जहाँ कहीं पर भी होलिका दहन हो रहा है तो वहाँ पर जाकर आप होलिका दहन का दर्शन जरूर करें।
होलिका दहन की 7 परिक्रमा करें। अब दोस्तों होलिका दहन के बाद वहाँ से राख उठाकर आप अपने घर पर लेकर आ जाएं और राख लाने के बाद उसे तांबे या फिर मिट्टी के बर्तन में, जी हाँ दोस्तों, तांबे या फिर मिट्टी के बर्तन में भरकर उसे आपको अपने घर की दक्षिण दिशा की पूर्व दिशा में रख दें। घर की जो दक्षिण पूर्व दिशा है उसमें रख देना है और फिर एक तेल का दीपक जला दें। इससे घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ घर से बाहर निकलती हैं, आर्थिक परेशानी दूर होती है और व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। अब दोस्तों अगला उपाय है कि होली के दिन घर के बीचों बीच कामदेव की प्रतिमा स्थापित करें। जी हाँ दोस्तों, कामदेव की पूजा करना भी आज के दिन काफ़ी शुभ फलदायी बताया जाता है। तो आज के दिन कामदेव की प्रतिमा स्थापित करें और फिर कामदेव के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूपबत्ती जलाएं और फिर दोस्तों रात में ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी, उद्योग में फायदा होगा और आपके धन में भी बढ़ोतरी होती रहती है। तो दोस्तों अगली जो चीज़ है कि आप आज के दिन होलिका दहन के दिन आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि होलिका दहन वाले दिन घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ जो है आपको एक देसी घी का दीपक जरूर जलाए। जी हाँ दोस्तों, घर के दोनों तरफ देसी घी का दीपक जलाने से घर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है और जीवन में खूब तरक्की जो आपको देखने को मिलती है। तो ये भी उपाय आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों अगला उपाय है कि घर के और जो है दोस्तों आपको घर के ईशान कोण में, जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, जीवन में खूब सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति हो, तो दोस्तों आपको अपने घर के ईशान कोण में होलिका दहन वाले दिन भी और होली के दिन भी जो है आपको अपने घर के ईशान कोण में भी एक एक देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से जो है दोस्तों जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति जो है होने लगती है। अब दोस्तों होलिका दहन वाले दिन जो है पूर्णिमा का दिन है, यानी पूर्णिमा तिथि है। तो पूर्णिमा तिथि जो है माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन जो है दोस्तों आपको तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए, यानी तुलसी जी के समीप एक देसी घी का दीपक जलाए, सुगंधित धूपबत्ती जलाए। ऐसा करने से भी जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो ये सारे उपाय जो है दोस्तों आपको आज पूर्णिमा तिथि और होली के शुभ अवसर पर जरूर करने चाहिए। जीवन में हर प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। तो दोस्तों होली के कुछ और अचूक उपाय और टोटके जो आपको जरूर करने चाहिए। तो होली की रात में सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाएं और फिर उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें और मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का जो है दोस्तों निवारण होता है। अब अगला चीज़ है कि दोस्तों यदि व्यापार और नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है तो 21 गोमती चक्कर लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे बिजनेस में फायदा होने लगेगा। होली पर किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यदि राहु के कारण परेशानी है तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भर दें, उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें और उस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से राहु का बुरा प्रभाव जो है दोस्तों अगर आपके जीवन में चल रहा है तो वह खत्म हो जाता है। धन हानि से बचने के लिए होली के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर गुलाल छिड़के, फिर 2 मुखी दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की कामना करें। जब दीपक बुझ जाए तो दोस्तों उसे होली की बगनी में डाल दें। ये क्या श्रद्धापूर्वक करें। माना जाता है कि ऐसा करने से धन की हानि कभी भी नहीं होती है। अब दोस्तों अगला उपाय है कि घर की सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी से भीगी हुई 2 लौंग, कहीं बतासे और 1 पान का पत्ता उसे ही चढ़ाना चाहिए। साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। ऐसा करने से जो है दोस्तों घर में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है। अब अगला उपाय है कि दोस्तों अगर किसी ने आप पर कोई टोटका किया है तो होली की रात जहाँ होली का दहन हो उस जगह पर एक गड्ढा खोद कर उसमें 11 अभिमंत्रित कौड़ियाँ दबा दें। अगले दिन कौड़े को निकालकर अपने घर की मिट्टी के साथ नीले कपड़े में बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जो भी तंत्र क्रिया आप किसी ने की होगी वह नष्ट हो जाएगी। अब दोस्तों अगला उपाय है कि यदि आपके कोई अज्ञात भय रहता है तो होली पर एक सूखा जटान वाला नारियल, काले तिल व पीली सरसों को एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से उतारकर जलती होलिका में डाल दें। अज्ञात जो भय है दोस्तों वह दूर होता चला जाता है। तो दोस्तों ये सारे उपाय आप आज
होलिका दहन वाले दिन जरूर करें। जीवन की हर परेशानी खत्म होगी।